हमास ने दी इजराइल को बड़ी धमकी। बंधकों को कैमरे के सामने लाकर उतारेंगे मौत के घाट। वहीं गाजा पट्टी को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है इजराइल। मदद के लिए अमेरिका और भारत ने बढ़ाया हाथ। दोस्तों 7 अक्टूबर के दिन इजराइल में छुट्टी का दिन था और बहुत सारे इजरायली अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अपने धार्मिक त्योहार का उत्सव मना रहे थे। लेकिन तभी हमास के आतंकी अचानक से इजराइल पर हमला कर देते हैं। गाजा पट्टी की तरफ से इजराइल पर 20 मिनट में 7000 मिसाइल दागी जाती है। पैराशूट, नाव और खुफिया सुरंगों से इजराइल में घुसपैठ करके हमास के आतंकवादियों ने लोगों को गोलियां मारना शुरू कर दी। औरतें, बुजुर्ग और बच्चों तक उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। औरतों के रेप किए, बच्चों को पिंजरों में बंद करके पीटा गया और बुजुर्गों की टांगें तोड़ दी गईं। कुल मिलाकर गाजा पट्टी के इस आतंकवादी संगठन ने कुछ ही घंटों में हैवानियत की हद पार करते हुए ऐसी दहशत दिखाई जैसे दुनिया ने शायद ही पहले कभी देखी होगी। इस हमले में 900 से भी ज्यादा इजरायली मारे गए हैं और हजारों को बंधक बनाया गया है जो अब भी हमास की कैद में है। हमास के इस बेरहम हमले के जवाब में इजराइल ने भी गाजा पट्टी पर रॉकेट दागे और हमास के सबसे बड़े लीडर की ऑफिस उड़ा दी और इस एयर स्ट्राइक में 700 से ज्यादा गाजा के सिविलियंस मारे गए। और इस वक्त हमास में आतंकियों के कई जुट इजराइल में घुसकर तबाही मचा रहे हैं। वहीं इजरायली सेना भी अब गाजा पट्टी में दाखिल हो चुकी है। लेकिन मोसाद जैसी खतरनाक खुफिया एजेंसी होने के बावजूद कैसे इजराइल को इस हमले की भनक तक नहीं लगी और क्या इजराइल और हमास का युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकता है, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इजराइल के यहूदी और गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी लोगों के बीच पिछले 100 सालों से तनाव का माहौल चल रहा है। गाजा की मिलिटेंट ग्रुप हमास हमेशा इजराइल में घुसपैठ करके दंगे करने की कोशिश करता है, जबकि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने कई बार हमास के बड़े लीडर्स को मार गिराया है। लेकिन इस बार जो हुआ वो देखकर दुनिया की रूह कांप उठी है। एक तरफ इजराइल पर मिसाइल दागे जा रहे थे, दूसरी तरफ गाजा पट्टी के पास के रेगिस्तानों में इजराइल के नौजवान रेव पार्टी कर रहे थे। उसी दौरान पैराशूट्स पर सवार होकर हमास के आतंकवादी पार्टी में घुस आते हैं और सरेआम गोलियां चलाने लगते हैं। हमास के इस सरप्राइज अटैक में 260 बेकसूर लोग मारे जाते हैं। इसके अलावा वो यहाँ से कई लोगों को बंदी बनाकर भी ले गए हैं, जिनका इस्तेमाल वो इजराइल से बचने के लिए कर रहे हैं। अब वो कैसे, तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जैसा कि हमास ने इजराइल पर हमला किया, उसके जवाब में इजराइल ने भी गाजा पट्टी पर मिसाइल दागी, जिससे गाजा के कई सिविलियंस के साथ साथ हमास के आतंकवादी भी मारे गए। और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने मीडिया के सामने आकर कहा कि ये कोई एक हमला नहीं है, बल्कि ये एक वॉर है और हम उसी तरह रिएक्ट करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि अब बारबेरियन यानी जंगली लोगों से हम लड़ रहे हैं और हम भी उनकी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की ये बात सुनकर हमास के लीडर्स की हवा टाइट हो गई है, क्योंकि इजराइल के पास अनेक एडवांस लड़ाकू विमान है और वो गाजा पर एयर स्ट्राइक करने के लिए उन्हें रवाना कर चुका है। लेकिन तभी हमास ने एक बड़ा खेल खेला और उन्होंने जो इजराइल के शहरों और रेव पार्टी से बंधक बनाए थे, उन्हें ले जाकर गाजा में हमास की उन बिल्डिंग्स में रखा गया जहां इजराइल द्वारा मिसाइल गिराने का सबसे ज्यादा चांस है। बताया जा रहा है कि इस बात से अनजान इजराइल ने जब बॉम्बिंग करके उनमें से हमास के कुछ ठिकाने उड़ाए तो उसमें बंधकों की भी जान गई, जिससे इजराइल थोड़ा शांत पड़ गया और उसने ग्राउंड अटैक करने के लिए अपनी बहादुर मिलिट्री फोर्स को गाजा के लिए रवाना किया, ताकि बंधकों को रेस्क्यू किया जा सके और फिलिस्तीनी आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा जा सके। जिसके जवाब में हमास ने सेकेंड लेवल अटैक की शुरुआत कर दी है और पूरी दुनिया के सामने इजराइल को धमकी दे दी है। दरअसल हमास के मिलिट्री विंग के स्पोक पर्सन यानी प्रवक्ता अबू ओबाइदा मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि अगर इजराइल ने बिना किसी चेतावनी के गाजा के लोगों को निशाना बनाया तो वो सिविलियन होस्टेज को मारना शुरू कर देंगे। इतना नहीं, हमास ने इजराइल को धमकाते हुए ये तक कहा है कि अगर तुमने हमारे लोगों के घर पर बम गिराए और बिना चेतावनी के कोलाट्रल डैमेज करते हुए उन्हें मारा तो हम इजराइल के इन बंधकों को तड़पा तड़पा कर मारेंगे और फिर फांसी के फंदे पर चढ़ा देंगे, जिसके साथ ही हम इनकी चीखों के ऑडियो और वीडियो भी प्रसारित कर देंगे। यानी ये कांड कैमरे के सामने लाइव किया जाएगा। साथियों, हमास की इस धमकी से इजरायली प्रशासन कमजोर पड़ गया है, क्योंकि हमास के क्रूर आतंकियों के पास न सिर्फ इजराइल के सिविलियंस हैं, बल्कि इजराइल में रहने या घूमने आए दूसरे देशों के नागरिक हैं। ऐसे में अगर हमास ने कैमरे के सामने इन बेकसूरों को मौत के खेल के साथ मार डाला तो न सिर्फ दुनिया में बल्कि इजराइल की जनता के सामने भी इजरायली सरकार की थू-थू हो जाएगी। यानी हमास अब सीधा इजराइल गवर्नमेंट की साइकोलॉजी पर वार करना शुरू कर चुका है। वो दुनिया के सामने इजराइल को झुकाने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। अब देखना यह है कि हमास इस धमकी पर इजराइल कैसे रिएक्शन लेता है। दूसरी तरफ इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने मीडिया के सामने कहा कि मैंने अपनी सेना को ऑर्डर दे दिया है और गाजा में जल्द ही घेराबंदी होगी। यानी गाजा बॉर्डर की तरफ से इजरायली सेना गाजा पट्टी में घुसने की तरफ निकल चुकी है। इतना ही नहीं दोस्तों, इजराइल ने न सिर्फ मिसाइल और हथियार लड़ाकू फौज की मदद से गाजा पर घेराबंदी शुरू की है, बल्कि वो अन्य तरीकों से भी गाजा के पैर तोड़कर उसे घुटने पर गिराने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि गाजा पट्टी में 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और उनमें से ज्यादातर लोग इजराइल से आ रहे सप्लाइज पर डिपेंडेंट थे। लेकिन हमास की तरफ से हुए इस अटैक के जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी की
की तरफ जा रही सभी वाटर पाइपलाइंस को काट दिया है। बॉर्डर से भेजने वाले खाने की सप्लाई को रोक दिया गया है और बिजली भी काट दी गई है, जिससे गाजा के लोगों को बिजली और खाने से लेकर पीने के पानी तक की तंगी का सामना करना पड़ रहा है। और यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी वजह से मंगलवार यानी 10 अक्टूबर की सुबह को गाजा पट्टी के 2 लाख लोग अपने घर छोड़कर नए ठिकानों की खोज में भाग गए हैं। यानी हमास की धमकियों के बावजूद इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि गाजा इस वक्त पीस अग्रीमेंट साइन करने के मूड में लग रहा है, लेकिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अब शांति स्थापित करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ सकता है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, जिसके एजेंट्स दुनिया भर में जाल की तरह फैले हुए हैं, जिसने कई कोवर्ट ऑपरेशंस करके अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारा है, आखिर उस मोसाद को इस हमले की भनक कैसे नहीं लगी? तो पिछले लंबे समय से मोसाद हमास के कई बड़े बड़े अधिकारियों को मौत के घाट उतार रहा है, इसलिए शायद मोसाद अब हमास को कम आंकने लगा था। शायद दुनिया भर में हो रही अपनी वाहवाही को देखकर मोसाद को यकीन हो चुका था कि अब हमारी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा, लेकिन हमास ने उनकी सोच को गलत साबित कर दिया और इजराइल की नाक के नीचे से घुसपैठ करके बड़े युद्ध की शुरुआत कर दी है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का कहना है कि गाजा पट्टी के बॉर्डर के पास इजराइल की सबसे शक्तिशाली सेना यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स तैनात होती है और बॉर्डर पर कई एडवांस कैमरास भी लगाए गए हैं और मिसाइल से बचने के लिए इजराइल ने आयरन डोम भी बनाया हुआ है। ऐसे में हमले से कुछ समय पहले शायद इजराइल को इस हमले की भनक लगी थी, लेकिन वो सही समय पर सही एक्शन नहीं ले पाया और हमास के आतंकवादियों से पैराशूट पर सवार होकर अनोखे तरीके से इजराइल में एंट्री की और देश के कई इलाकों को शमशान घाट में बदल दिया। दोस्तों, अब सवाल आता है कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? तो हमास की तरफ से हुए इस हमले के जवाब में इजराइल ने यह कसम खाई है कि वो हमास को ठिकाने गाजा पट्टी को एक ही बार में खत्म कर देगा और दुनिया के नक्शे से हमेशा हमेशा के लिए हमास का नामो निशान मिटा देगा। इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने भी अपना हाथ जोड़ा है और जंगी बेड़ा इजराइल की ओर रवाना कर दिया, जबकि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी अपने सबसे अच्छे दोस्त इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात करते हुए कहा है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और जब भी मदद चाहिए बोलना भिजवा देंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने भी फिलिस्तीन की मदद रोक दी है, लेकिन कुछ देश और संगठन ऐसे भी हैं जो हमास की तरफदारी कर रहे हैं। जी हाँ, हमारा पड़ोसी देश चीन फिलिस्तीन से हमदर्दी दिखा रहा है और हमास ने इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह से मदद मांगी है। वहीं इजराइल के दुश्मन ईरान ने इस्लामिक संगठनों की बैठक बुलाई है और शायद वो हमास की मदद करने के बारे में सोच रहा है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमास के आतंकी जो इजराइल में घुसकर बच्चों को मार रहे हैं, औरतों का रेप करके उन्हें जीप में बांधकर घुमाने की अश्लील और बेहुदा हरकत कर रहे हैं, उन्हीं हमास के आतंकवादियों का भारत के कुछ एंटी नेशनल लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में हाथ में पोस्टर लेकर रैली निकाली। कुल मिलाकर इजराइल के दुश्मन और दुनिया का वो 10% इस्लामिक तबका जो इन गलत हरकतों को सही मानता है, वो हमास के आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है, जबकि इस्लाम धर्म के ही 90% लोग हमास के खिलाफ हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह गलत है। ऐसे में इजराइल और हमास की इस लड़ाई ने दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वार के किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया है। दोस्तों, क्या इजराइल और हमास का ये युद्ध तीसरे वर्ल्ड वार की शुरुआत कर सकता है या नहीं? इस बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट करके बताइए और जानकारी सटीक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही इजराइल और गाजा पट्टी के बीच चल रहे इस तनाव के लेटेस्ट अपडेट्स जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।